ये नवंबर 2018 की एक ठंडी और पुरइसरार रात थी। रावलपिंडी के आईएसआई के हेडक्वार्टर्स में एक इंतहाई हसास ब्रीफिंग जारी थी। सामने रखी मेज पर भारत के एक बड़े शहर पटना के नक्शे बिखरे हुए थे। इस शहर में दुश्मन की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक नया नेटवर्क कायम किया था। वो नेटवर्क पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए नौजवानों को सोशल मीडिया के जरिए रेडिकलाइज कर रहा था। कमरे में छाई गहरी खामोशी को एक गरजदार आवाज ने अचानक तोड़ा। ब्रिगेडियर नजम ने मीटिंग में मौजूद अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा कि अब की बार भारत के साथ ये जंग मैदान की नहीं बल्कि दिमाग की है। अब की बार हमें उनके घर में घुसकर उन्हें उनके ही हथियार से हराना होगा। उसी लम्हे एक खामोश मगर गहरी आंखों वाला अफसर सामने आया। उस अफसर का नाम मेजर फहद था और मेजर फहद का इंतखाब इस मिशन के लिए उनकी काबिलियत, जबान पर अबूर और नफ्सियाती महारत की बुनियाद पर हुआ। वो न सिर्फ हिंदी और बंगाली बोलने में माहिर थे बल्कि भारतीय सकाफत को ऐसे समझते थे जैसे वो वहीं पले बड़े हों। पाक फौज की इस मीटिंग के चंद ही दिन बाद बांग्लादेश के एक जाली पासपोर्ट पर एक शख्स कलकत्ता की सरजमीन पर उतरा। उस शख्स का नाम इमरान दित्ता और पेशा सहाफत था। वो हिंदू इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज उठाने के बहाने बांग्लादेश से भारत आया था। कलकत्ता से वो भारत के शहर पटना मुंतकिल हुआ, जहाँ उसने पहले से मौजूद आईएसआई के एक स्लीपर सेल एजेंट के जरिए एक ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट में नौकरी हासिल की। जल्द ही उसका राब्ता वहाँ के कुछ मशकूक अफराद से हुआ। उसे बाद में पता चला कि वो तमाम अफराद राह के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा सेल्स चलाते हैं। महीनों की मेहनत से फहद ने वहाँ मौजूद रॉ के एजेंट्स का एतमाद हासिल किया और जल्द ही उनकी खुफिया मुलाकातों, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स और प्रोपेगेंडा स्टूडियोज तक रसाई हासिल कर ली। उसने उन रॉ एजेंट्स के कंप्यूटर से दर्जनों ईमेल्स, फेक अकाउंट्स की लिस्ट और फंडिंग के सोर्सेज डाउनलोड किए। वो रोजाना की बुनियाद पर ये सब चीजें पाकिस्तान भेज देता था। उसका काम इंतहाई शानदार चल रहा था कि अचानक उसके मिशन में एक खतरनाक मोड़ उस वक्त आया कि जब उसे मालूम हुआ कि दिल्ली में कायम रॉ के हेड ऑफिस में पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा मंसूबा तैयार हो चुका है। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था कि जिसका मकसद ये दिखाना था कि पाकिस्तान एक भारतीय रेलवे स्टेशन पर होने वाली बदअमनी के वाक़े का जिम्मेदार है। ये मंसूबा दरअसल आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बनाया जा रहा था। अब फहद के पास वक्त बहुत कम और काम बहुत ज्यादा था। या तो वो ये सबूत जल्द अज जल्द GHQ भेजता या फिर सब कुछ खाक में मिल जाता। फहद ने एक खुफिया जगह पर सैटेलाइट डिवाइस से तमाम डेटा पाकिस्तान भेज दिया। फहद की मुसलसल निगरानी के बाइस रॉ के कुछ अफसरान को उस पर शक भी हो चुका था, मगर दूसरी तरफ भी एक ऐसा मुहिब वतन एजेंट था कि जो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी पेश करने को तैयार था। एक रात रॉ के एजेंट्स फहद को लेने के लिए उसकी रिहाइश गाह पर अचानक पहुंचे। जब उन्होंने फहद के कंपाउंड का दरवाजा तोड़ा तो फहद पहले ही वहां से गायब हो चुका था और उसके बाद वो लोग फहद को अगर तलाश भी करते तो उससे पहले ही फहद बहुत दूर जा चुका था। दिल्ली से नेपाल बॉर्डर तक फहद ने रेलगाड़ी के जरिए और पैदल सफर किया, फिर पहाड़ों में कई दिन बगैर खुराक के छुपकर चलता रहा। वो जब नेपाल पहुंचा तो कुछ ही दिन में उसे वहां के पाकिस्तानी सफारत खाने ने बाहिफाजत निकाला और रावलपिंडी वापस भेज दिया। GHQ में वापस पहुंचने पर उसका इंतहाई खामोशी से इस्तकबाल किया गया, क्योंकि उसका मिशन कभी सरकारी तौर पर हुआ ही नहीं था। मगर जनरल बाजवा ने खुफिया तौर पर उसे बुलाया और उसका हाथ थाम कर सिर्फ इतना कहा, बेटा तुमने वो जंग जीती है जो दुनिया को नजर नहीं आई मगर हमने महसूस की है। इस मिशन की बदौलत न सिर्फ भारत का फॉल्स फ्लैग बेनकाब हुआ बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने वो दस्तावेजात भी पेश की कि जो दुश्मन के असल अज़ाइम को दुनिया के सामने लाएं। फहद को आज भी कोई नहीं जानता, न उसकी तस्वीर कभी मंजर आम पर आई और न ही वो कभी सरकारी मेहमान बना है, मगर ISI के अंदर वो आज भी साए का सपाई कहलाता है।